हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर्स कॉमन एरर जो हमारे एग्जाम्स में पहले एसएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं। कॉमन एरर उस पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चीज़ जो है आप लोग कंप्लीट करते रहिए। जितना मैं डिस्कस किया करूँ उतना आप लोग क्या है डेली का डेली कंप्लीट करो। उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनको क्या करो, नोट करते रहो। ओके, तो आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द क्वेश्चंस 1 to 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक आपके क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। इन द क्वेश्चंस 1 to 10 रीड ईच सेंटेंसेस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट, यानी कि जहां पर भी इसमें एरर है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो आइए चलिए देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, नो एरर। ये आपका क्या है, ए पार्ट हो गया, ये आपका बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है और ये आपका डी पार्ट है, नो एरर वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, नो एरर। इसमें कहां पर आपकी एरर है, ठीक है, इसमें आपकी मिस्टेक कहां पर है। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वलिटी, कौन से वर्ड के साथ में कौन सा वर्ड आना चाहिए, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। इसमें क्या है, देखिए यू मस्ट आइदर बी, यानी कि हमारा आइदर आ गया है, तो इसमें देखिए आइदर आ गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन, तो इसमें आइदर के साथ में क्या आना चाहिए, आर। आइदर आर होता है, नाइदर नार होता है, तो इसमें क्या होता है, आइदर के साथ में आर का यूज होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं आर इसमें आया है या नहीं आया, सॉरी। ठीक है, तो क्या होगा, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर रेगुलर फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, फिर इसमें नो एरर। अब देखिए इसमें क्या है, एंड का यूज है। इसमें एंड को क्या किया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। एंड को क्या किया जाएगा, रिप्लेस करके उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। क्या होगा, यहां पर हम आर का यूज करेंगे, नॉट हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हमारा आइदर के साथ में आर का यूज किया जाता है। दूसरी चीज ये देखिए, आइदर के बाद में या वर्ब से पहले हमारा क्या आइदर है, आइदर के बाद में क्या हमारा बी है, बी हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। तो यहां पर भी देखिए आर के बाद में स्टडी हमारी क्या है, वर्ब है। यह भी आपको इक्वलिटी शो करना होगा। क्लियर, जो यूज होगा वो हमारा कैसा होगा, इक्वलिटी होगा, इक्वलिटी मेंटेन करना होगा। इसमें भी यदि नाउन है आइदर के बाद में तो आर के बाद में भी नाउन होना चाहिए। यदि उसके बाद में वर्ब है तो वर्ब होना चाहिए, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होना चाहिए, एडवर्ब है तो एडवर्ब होना चाहिए। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइदर के बाद में है वही आर के बाद में भी होना चाहिए। ठीक है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है या कॉमन एरर है या फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सब चीजें याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आइदर आर के साथ यूज किया जाता है। क्लियर, तो आइए नेक्स्ट देखिए। द न्यू टैक्सेशन रेट्स क्या है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, नो एरर। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट। अब यहां पर क्या है, इफेक्ट है, इफेक्ट क्या आपका एरर है। अब इफेक्ट की जगह पे क्या होगा, ये इफेक्ट आपका क्या है, नाउन है, जबकि हमारा क्या होता है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। टू के बाद में हमारा क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, तो हमारा क्या होना चाहिए, बाउंड टू अफेक्ट। ये हमारा क्या होगा, अफेक्ट। क्लियर, इफेक्ट की जगह पे क्या यूज किया करना है आपको, अफेक्ट। क्लियर, ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, और जबकि इफेक्ट हमारा क्या है, नाउन। ये हमारी क्या है, ये वर्ब है और ये हमारा क्या है, नाउन है। तो इसलिए इफेक्ट हमारा यहां पर वर्ड गलत है क्योंकि वो नाउन है, और ये हमारे अफेक्ट क्या है, वर्ब है। क्लियर,
बोलिए 2 प्लस V1। तो देख लीजिए, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर नो एरर। अब इसमें जो है नो एरर होगा, क्यों? क्योंकि इफेक्ट के ऊपर हम इफेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर? 2 प्लस V1 का यूज होता है। नेक्स्ट आइए देखिए, पहला होगा, दूसरा होगा। अब तीसरा देखिए, दीज डेज जॉब, यानी कि दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज्ड टू बी इन द अर्ली 70s। ठीक है, क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट। अब यहां पर आपका क्या है, एज बेटर। यहां पर एज आपका क्या होता है, एज आपका एडवर्ब होता है। यहाँ पर एज क्या है, आपका एडवर्ब है, और ये एज क्या है, कंजंक्शन है। और ये यहां पर क्या होता है, एज यहां पर होता है एज पॉजिटिव डिग्री और प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, यानी कि एज या सो एज, ये फिर क्या होता है, या सो प्लस पॉजिटिव डिग्री और फिर प्लस एज का यूज किया जाता है। ओके, तो यहां पर हमारी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। यहां पर क्या होना चाहिए, एज गुड एज, यहां पर क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। क्लियर? समझ में आया? तो यहां पर क्या, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज गुड एज दे यूज्ड टू बी इन द अर्ली 70s। क्लियर? समझ आई बात? नेक्स्ट आइए देखिए 4, when viewed with his point of view, the entire episode assumes a different color altogether। क्या एरर है इसमें, 4 नंबर, बोलिए। इसमें देखिए क्या, when viewed with his point of view, the entire episode assumes a different color altogether। यहां पर क्या होगा, when viewed with, viewed के साथ में with का यूज गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, from। क्या होना चाहिए, from का यूज करना है। यहां पर आपका from, तो क्या हो जाएगा, when viewed from his point of view। ठीक है, अब यहां पर with नहीं होता है, इसके साथ में viewed with नहीं होता है, क्योंकि his point की बात कर रहा है। from his point of view the entire episode assumes a difficult color altogether। अब ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखिए, on many occasions we did help the poor people by way of giving them food and clothes to put on। no error। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5, बोलिए क्या लिखा है, on many occasions we did help। अब देखिए यहां पर क्या है, did है, और did do does, डू डिड डज के बाद में आपका क्या आता है, V1 आता है। क्या होता है, डू डज और डिड के बाद में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, हेल्प्ड है, यहां पर आपका हेल्प होना चाहिए। क्लियर? समझ में आई बात? तो क्या होना चाहिए, on many occasions we did help the poor people by way of giving them food and clothes to put on। no error हो गया आपका। क्लियर? बहुत इजी होता, बस आपका क्या है, रूल्स आपको लर्न होने चाहिए और मेथड आपको लर्न होना चाहिए। इसमें क्या है, आप हमेशा से याद करते चले आओ और पढ़ते चले आओ। डू डज डिड के बाद में हमेशा क्या आती है, चाहे डू नॉट हो, चाहे डज नॉट हो, चाहे डिड हो, हैज है सॉरी आपके वो मॉडल्स हैं, वुड है, शुड है, विल है, शैल है, मे है, माइट है। इसके बाद में क्या आते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। क्लियर? ऐसे ही
हमारी क्या होती है, डू हैज डिड है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। क्लियर, समझ में आए? तो चलो आगे नेक्स्ट आइए 6 नंबर अनलेस। ये क्या है, अनलेस है, सॉरी अनलेस, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड, क्या है, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल हिज डिस्प्यूट नो एरर। इसमें क्या होना चाहिए, बोलिए बोलिए राधिका जी, क्वेश्चन नंबर 6 ले दीजिए, देखो क्या होना चाहिए, बोलो बोलो जल्दी से बोलो। देखिए, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज, यानी कि एक्सेप्टेड टू, ये क्या है, एक्सेप्टेड टू। जब एक्सेप्टेड टू होता है तब आपका क्या होता है, समथिंग, एक्सेप्टेड टू समथिंग। लेकिन यहां पर क्या है, एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। जबकि आपका क्या होता है, एक्सेप्टेड टू समथिंग, एक्सेप्टेड टू समथिंग होता है, लेकिन यहां पर क्या है, एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज। तो यहां पर क्या है, ये एरर आपकी है, क्या है, एरर है आपकी यहां पर। तो यहां पर क्या होना चाहिए, या तो फिर यहां पर क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेड बाई। क्या होना चाहिए, या तो आपका एक्सेप्टेड बाई है, आपका क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड बाई है, ये आपका यहां पर क्या है, गलत है। यहां पर या तो एक्सेप्टेड बाई कर दो तो आपका सही होगा, ठीक, या फिर आपका क्या करोगे, एक्सेप्टेबल टू, ये फिर क्या करोगे, एक्सेप्टेबल। या तो फिर एक्सेप्टेड टू की जगह पर एक्सेप्टेबल टू कर दो, ये दोनों वर्ड। लेकिन एक्सेप्टेड टू नहीं सही होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेप्टेड टू प्लस समथिंग, यानी कि एक्सेप्ट टू प्लस समथिंग होता है, जबकि यहां पर क्या है, एक्सेप्टेड टू है, बोथ द पार्टीज है, उसको नहीं एक्सेप्टेड। इसमें क्या है, बोथ द पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड बाई या एक्सेप्टेबल टू both the parties and arbitrator would be of no use to settle this dispute। अब ये सेंटेंस आपका सही है, क्लियर। यदि एक्सेप्टेड टू समथिंग होता तो आपका ये वर्ड सही था, और यदि एक्सेप्टेड टू समथिंग नहीं है तो आपका क्या, एक्सेप्टेड बाई या एक्सेप्टेबल टू। क्लियर। अब आइए 7 नंबर, क्या है, although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, ठीक है, he tries to avoid it। अब इसमें क्या है, सब कुछ लेना, आपको सब कुछ लेकर चलना चाहिए। सबसे पहले क्या चीज, हम वर्ब को देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको, फिर प्रोनाउन देखते हैं, फिर एडजेक्टिव देखते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन देखते हैं, कंजंक्शन देखते हैं, एडवर्ब देखते हैं। ये सब चीज को देखकर चलना होता सेंटेंस में। जितने भी आपके 7-8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 7 है और आर्टिकल भी है, सबको मिला के हमको सब कुछ इसमें कंसंट्रेट करना होता है। ओके, तो देखिए क्या है, ऑल्दो द मैनेजर वाज, अब यहाँ पर क्या है, आपका वाज आ गया, यानी कि आपकी पास्ट टेंस आ गया। यहाँ पर क्या आपका पास्ट टेंस आ गया, तो क्या हो जाएगा, ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे, यस्टरडे भी आ गया, यानी कि पास्ट आ गया। अब फिर क्या है, ही ट्राइज। अब देखिए यहां पर क्या है, ट्राइज है, यहां पर क्या है, ट्राइज है। जब हमारा पास्ट टेंस, पहला हमारा सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट टेंस में है, तो दूसरा वाला सेंटेंस भी हमारा किस में बनेगा, पास्ट टेंस में ही बनेगा। क्लियर। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यदि हमारा प्रिंसिपल वर्ब, यहां प्रिंसिपल वर्ब हमारा क्या है, वाज है, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट में है, तो सेकंड सेंटेंस जो हमारा होगा वो कैसे बनेगा, वो भी पास्ट में ही होगा। बोलिए अनामिका जी, ठीक है। राधिका आपका क्या कहना है, सही है। तो देखिए
यहां पर क्या होगा, although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday he tried, अब यहां पर क्या होना चाहिए, tried to avoid it, आपका सेंटेंस सही होगा। क्लियर है, समझ में आई बात, तो क्या होना चाहिए, ट्राइड। नेक्स्ट आइए देखिए 8 नंबर, द वेरियस consequences of the decision taken by the finance minister was not foreseen by the bureaucrats। ठीक है, तो bureaucrats मीन्स क्या होता है, नौकरशाही या नौकरशाह, ये क्या होता है, नौकरशाह या नौकरशाही। ठीक है, जिसमें अफसरशाही ये सब चीजें होती है, ब्यूरोक्रेट्स। क्लियर, अब क्या है, फोर्सिंग। अब देखिए, द वेरियस consequences of the decision taken by the finance minister was not foreseen by the bureaucrats। अब यहां पर क्या आना चाहिए, जो consequences है ये आपका क्या है, प्लूरल में है, ये आपका कैसा है, प्लूरल वर्ड है। ठीक है, जब हमारा क्या, द वेरियस, जब मेनी है, मेनी के साथ में क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। मेनी के साथ में क्या आता है, प्लूरल आता है। वेरियस के साथ में क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। वेरियस और मेनी के साथ में यहां पर देख लीजिए, सॉरी, वेरियस, प्लूरल नाउन। ठीक है, जब इसके साथ में आपका प्लूरल नाउन आया है तो यहां पर आपका वाज नहीं होगा, क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर वर नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, इसका मीन्स नौकरशाही या अफसरशाही या नौकरशाह वो भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 9 नंबर, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलॉजीज। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9, बोलिए नामिका जी। बोलिए बोलिए, इसमें क्या था, आई नेवर कंसिडर्ड, देखिए, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलॉजीज। देखिए, एंड, बट और देन के बाद में ये नहीं आएगा, क्या है, डू है, डिड है, डज है, इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले आने वाले वर्ब्स के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या, आई नेवर कंसीडर्ड, इसमें क्या देखे, आई नेवर कंसीडर्ड है, इसमें आई नेवर डिड कंसीडर्ड नहीं है, क्या है, आई नेवर कंसीडर्ड, तो आई नेवर डिड कंसीडर्ड नहीं है, यहां क्या है, आई नेवर कंसीडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड। अब इसमें देखिए क्या है, हु वुड, यानी कि वुड ही नहीं है, हु वुड गो बैक ऑन दिस प्रॉमिस एंड, अब यहां पर एंड का यूज किया गया। अब एंड के बाद में इससे पहले आपका क्या है, वुड गो है, क्या है आपका, वुड गो है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी ये भी वर्ड। अगर जो ये सेंटेंस क्या है, एंड देन का जब यूज किया जाता है, एंड देन एंड बट, तो उसके साथ में आपका डू डिड डज का यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, देन नॉट इवन अपोलॉजीज। क्लियर, नेक्स्ट आइए देखिए 10 नंबर, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च ऑफ सम जॉब।
यानी कि कोई भी जॉब उसको मिल जाए, उसकी खोज में उसको पाने के लिए वो क्या कर रहा है, बॉम्बे जाना चाहता है। कब? हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, स्कूल को नहीं, स्कूल की पढ़ाई को, स्टडी को, जो स्कूल में स्टडी की है उसको समाप्त, यानी कि जो अपनी पढ़ाई है, स्टडी है, उसको समाप्त करने के पश्चात क्या किया उसने? रघु थॉट, उसने सोचा आप गोइंग टू बॉम्बे, और बॉम्बे जाकर उसे क्या क्या, इन सर्च ऑफ सम जॉब, कोई जॉब खोज लेंगे। क्लियर? यही चीज है। लेकिन एट स्कूल यहां पर क्या है, एट गलत है, क्या होगा? हैविंग फिनिश्ड स्कूल, यानी कि स्कूल की पढ़ाई, इसका सेंस मतलब क्या हुआ, स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात। लेकिन हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। उससे जो सेंस क्या आ रहा है हमारा, हैविंग फिनिश्ड स्कूल, यानी कि स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात। क्लियर? बोलिए, क्लियर होगा? तो आपका इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं तो ठीक है। तो और आप लोग हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग थोड़ा हमारा कोऑपरेट करो, ठीक है। डेली कहते हैं तो कम से कम 2 4 5 लोगों को तो बता ही सकते हो, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।